हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। बाकी इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज वो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हमारे पास ऑलरेडी चैनल पर भी अपलोडेड है, यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पर अपलोडेड है। ठीक है, देन क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो भी हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो जो है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये सारी वीडियोस जो है वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की 5th सेमेस्टर की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। देन जो नोट्स है हमारे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के 5th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलेंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आज सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का एंड देन उसके बाद में फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर से हम सबसे पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या एंड सिंपल डेफिनेशंस कुछ हमारे पास जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, हमारे पास जो जूरिस्प्रूडेंस है इसके अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो 70 to 80% या फिर ऑलमोस्ट कभी कभी तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में से ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी की आगे की यूनिट्स जो है उसमें से मेनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो कवर होते हैं। बाकी 10 मार्क्स के क्वेश्चन एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के अंदर से ही आते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास सेम वही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ही चल रहा है, तो वो दोनों यूनिट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज जो है यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो होता क्या है। तो फार्मास्यूटिकल तो मतलब फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आ जाएगी। जूरिस्प्रूडेंस जो है इसका मतलब होता है लॉज जो होते हैं, लीगल सिस्टम जो होता है, लॉ हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिंपली फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द लीगल सिस्टम ऑफ लॉ और द बॉडी ऑफ लॉज अप्लाइड इन फार्मास्यूटिकल एरियाज। तो जो लीगल सिस्टम होता है लॉज का या फिर बॉडी ऑफ लॉज का फार्मास्यूटिकल एरियाज के अंदर जिसे हम अप्लाई करते हैं उसे हम सिंपली फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हमारे पास में लीगल सिस्टम आ गया लॉ का या फिर बॉडी ऑफ लॉज का। ठीक है, तो लॉज डिफरेंट लॉज, डिफरेंट लीगल सिस्टम जो कि फार्मास्यूटिकल एरियाज के अंदर अप्लाई होते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। नाउ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड ऑल्सो रिलेटिंग टू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर लॉज जो है वो पढ़ते हैं फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये तो आपको बताई दिया फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ही पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर भी हमारे पास वही टॉपिक चलेगा। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग फार्मेसी एक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर आते हैं वो देखेंगे। बाकी कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोग जो है साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, मतलब जैसे हम लोग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं एनिमल्स के ऊपर, तो वहाँ पर हम एनिमल्स को ज़बरदस्ती हार्म ना करें, उसके बारे में जो हमारे पास में ये वाला रूल रहता है। ठीक है, देन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, मतलब ड्रग्स वगैरह की प्राइसिंग किस तरीके से होती है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस आता है, देन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स आता है, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, देन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास में इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। सो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ, मतलब मैंने 2-3 बुक्स देखी हैं हमारे पास में जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल थी, तो उसमें से मुझे तो ठाकुर पब्लिकेशन वाली बुक जो है वही सही लगी। उसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं डिटेल के अंदर, सारे के सारे टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो मतलब अगर आपको बुक पढ़नी हो तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ स्टैंडर्ड बुक्स भी होती हैं इसकी, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। बट हमारे जो कॉलेज एग्ज़ाम है या फिर जो हमारा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी वही सेम चीज़ें जो है वो पूछी जाती है, तो वो यहाँ पर सारी कवर करी गई है, तो आप इसके अंदर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका वेटेज रहता है, तो इसको अगर हम अभी साथ के साथ ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो एंड टाइम पे भी आप लोग इसे जल्दी से कवर कर सकते हैं अगर अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया तो।
ठीक है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो जो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन एम या उद्देश्य ये है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जितनी भी बनती हैं उनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल जो होता है उसे मेंटेन करना। मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जो है उनका बाहर की कंट्रीज से इंडिया के अंदर उनको लाना, देन उनकी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना एंड उसकी सेल करनी, मतलब उसे बेचना, ये सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करा जाता है इस एक्ट के अंदर। ठीक है। अब ये वाला एक्ट जो है वो 10 अप्रैल 1940 को पास हुआ था एंड इसके रूल्स जो है वो 1945 के अंदर आए थे। ठीक है। अब ये वाला एक्ट जो है सबसे मेन ये क्या करता है, ये चीज़ वेरीफाई करता है, ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड पर्सनस के द्वारा हो एंड उन्हीं लोगों के द्वारा हो जिनके पास लाइसेंस हो इस चीज़ का। ठीक है। अब जो एक्ट होते हैं इनके अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट, मतलब चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐड हो गई, कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दी गई, या फिर जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो एक्ट एंड रूल्स के अंदर अमेंडमेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। मेजर अमेंडमेंट जो इस एक्ट के अंदर हुआ था वो 1982 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर शेड्यूल ई, आई एंड एल जो है उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था एंड जो शेड्यूल जी एंड एच है उन्हें रिवाइज करा गया था एंड एक्सपेंड करा गया था, उन्हें थोड़ा बढ़ाया गया था एंड शेड्यूल एक्स जो है वो इसके अंदर ऐड किया गया था। ठीक है। अब पहले ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास होती थी कि शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स हमारे पास होती हैं, बट अभी हमारे पास नया क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर सबसे पहला आता है ड्रग्स जो कि शेड्यूल C, C1 एंड एक्स के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है वो वाली ड्रग्स। दूसरा आता है शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स एंड तीसरी आती है शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ठीक है। अब हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है इसे हम लोग लेके क्यों आए हैं, तो आज की डेट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का कितना ज़्यादा यूज़ होता है वो हमको सबको पता है। ड्रग्स ऑलमोस्ट सभी लोग ही जो है दवाइयाँ लेते हैं अलग अलग चीज़ों की वजह से, क्योंकि और क्या है आजकल सहने की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई है, कुछ लोगों में है ज़्यादा बट थोड़ी सी कम हो गई। तो क्या होता है थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो बस ये होता है हम लोगों को कि भाई दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी हम दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे हम कॉस्मेटिक को यूज़ करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है एंड उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन रहने बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा एक्ट है वो उसकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखने का, ध्यान रखने का काम भी करता है। ठीक है। सो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस एक्ट का। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि सब स्टैंडर्ड जो है ड्रग्स के अंदर उसे प्रिवेंट करना। सब स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो क्वालिटी है ड्रग की वो मेंटेन रहे। सब स्टैंडर्ड मतलब किसी भी तरह की कोई भी खराबी ना हो उसके अंदर, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी या टॉक्सिक चीज़ें ना हो ड्रग्स के अंदर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ गया कि ड्रग जो है वो या फिर कॉस्मेटिक जो है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए जिससे कि उससे ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली हो सके। नाउ दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास में आता है कंट्रोलिंग इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बाय लाइसेंसिंग। सो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक हैं उसका इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग करें जिनके पास में प्रॉपर लाइसेंस है। ठीक है। लाइसेंस के बिना जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से कोई भी डील ना करे, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उन्हें चीज़ों का पता भी नहीं होता, और दूसरा उनके पास में अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। जिन्हें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है वही लोग जो हैं वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का काम करें तो वो चीज़ सही रहेगी। तो इसलिए इस एक्ट का काम होता है कंट्रोल करना इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर करना कि ड्रग्स जो हैं या फिर कॉस्मेटिक्स जो है उनका मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा ही हो रहा हो, मतलब जिनके पास में क्वालिफिकेशन है वही लोग इनके मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स कर रहे हो। देन कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो एलोपैथिक तो यहाँ पर इंक्लूडेड है ही, साथ ही साथ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड उनकी जो सेल है वो उसे भी कंट्रोल करना जो है वो इस एक्ट के अंदर आता है। देन फॉर एस्टेब्लिशिंग DTAB एंड DCC, तो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, इन दोनों को एस्टेब्लिश करने का काम जो है वो भी हमारे पास में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है। अब ये दोनों होती क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है, यहाँ पर हम लोग को इतना ही जानना था। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हमारे मेन
ऑब्जेक्टिव्स, मेन उद्देश्य हो गए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के। नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखने डेफिनेशंस। तो कुछ टर्म्स है हमारे पास में, उनकी डेफिनेशंस जो है हमें पढ़नी है यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जहाँ पर ऑफिशियली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट मेंशन्ड है वहाँ पर उसकी जो डेफिनेशंस है, इन टर्म्स की डेफिनेशन जो दी गई है वो हमें याद होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। बाकी हमारा जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसके अंदर जो डेफिनेशंस आती हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर यहीं से ही हमारे कवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ड्रग की, कॉस्मेटिक की, देन पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मिस ब्रांडेड ड्रग, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, एडल्टरेटेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग, स्प्यूरियस कॉस्मेटिक, देन मैन्युफैक्चर, इन सारे टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। तो हर एक टर्म की 2, 3, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितनी कितनी डेफिनेशन है, तो सारी की सारी आपको नोट्स के अंदर लिखी हुई मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ के अंदर आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है ड्रग। तो ड्रग की क्या डेफिनेशन रहेगी वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, इंक्लूडिंग प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बताया गया है सारी की सारी ऐसी मेडिसिन जिन्हें इंटरनली या फिर एक्सटर्नली ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ऊपर यूज़ करा जाता है उन्हें हम ड्रग कहते हैं। दूसरा, सारे के सारे सब्सटेंसेस जिन्हें यूज़ करा जाता है ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन के अंदर। देन ऐसे प्रिपरेशन जिसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करा जाता है इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए, जैसे कि मॉस्किटोज, उसे जो है उसे भी हम लोग ड्रग कहते हैं। तो ये जो है ये हमारी एक ही डेफिनेशन है, ये सबसे इजी डेफिनेशन है। इसे अगर आप लोग लर्न कर लेंगे, मतलब अगर समझ आ जाएगी तो आराम से लर्न हो ही जाएगी। तो इस डेफिनेशन को अगर आप लर्न कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास में क्वेश्चन आता है डिफाइन ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। नहीं तो सिंपली आएगा डिफाइन ड्रग, तो वहाँ पर भी हमें ये वाली डेफिनेशन ही लिखनी है। जो आज तक हमने ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी है वो हमें यहाँ पर नहीं लिखनी है। अगर हमसे जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो यही वाली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद में ऐसे सब्सटेंसेस जो कि खाने के अलावा हम लोग लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या फंक्शन जो है वो चेंज होता है, या फिर कोई भी जो इंसेक्ट वगैरह हो गए उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, उसके लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं उन्हें भी हम लोग ड्रग ही कहते हैं। ठीक है, देन ऐसे डिवाइसेस जिसे इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ करा जाता है किसी भी डिसीज़ या डिसऑर्डर के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन के अंदर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर, जो कि स्पेसिफाई करा गया है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसे जो है उसे भी हम लोग ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 डेफिनेशन ड्रग की देख ली, जिसमें से ये वाली अगर आप लर्न कर लेंगे तो ये सबसे ईजी और सबसे बेस्ट है, तो ये सही रहेगी। दूसरा हमारे पास आता है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक की एक ही डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन जो है वो हम लोग को पढ़नी है और याद करनी है। सो कॉस्मेटिक क्या होगा? Any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to human body or any part for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance। तो कॉस्मेटिक क्या हो गया? ऐसा कोई भी आर्टिकल, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर रब करा जाता है, पोर करा जाता है, या फिर स्प्रिंकल करा जाता है, या फिर स्प्रे करा जाता है, या फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है किसी भी, मतलब बॉडी के ऊपर या बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर। अब इसको यूज़ किस लिए करा जाता है? जिससे कि बॉडी के क्लींसिंग, सफाई हो सके, ब्यूटीफाई हो सके बॉडी, या फिर अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करा जा सके, या फिर अपीयरेंस को ऑल्टर करा जा सके, मतलब अपीयरेंस को चेंज करा जा सके। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हमारी कॉस्मेटिक होती है। सिंपली ह्यूमन बॉडी के ऊपर या ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर किसी आर्टिकल को, किसी चीज़ को इंटेंड करा जाता है, किस तरीके से, मतलब या तो उसे रब कर दिया, पोर कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रे कर दिया गया, जिसकी मदद से हमारी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है, ब्यूटीफाई हो जाती है, अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करती है एंड अपीयरेंस को ऑल्टर करती है, तो उसे जो है हम लोग सिंपली कॉस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। अब पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन जैसा, मतलब हम लोगों को अभी तक पता है, पेटेंट का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है किसी इंसान ने डिस्कवर करी है, या फिर
कोई चीज़ एक इंसान जो है उसने उसका पेटेंट लिया हुआ है का मतलब हो गया कि उसकी जो है सारे के सारे राइट्स उसके पास है, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेल हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है, या फिर अगर कोई दूसरा करना चाहे तो उसकी परमिशन से कर सकता है। तो सिंपली पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो है ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसका फॉर्मूला जो है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मतलब जिसने बनाया है उसके द्वारा ओन्ड होता है, ठीक है। एंड इसे हम लोग मार्केट में एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर जो है सेल करते हैं, तो उसे हम लोग जो है सिंपली पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहते हैं। अब हम लोग आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानिया टिब सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो है वो कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन जिसके अंदर वो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानिया टिब सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है वो मैंशनड है, ठीक है। बट पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन के अंदर कोई भी पैरेंटल रूट से दिए जाने वाली दवाई जो है वो नहीं आती है। एंड फॉर्मुलेशन जो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दी गई हैं ऑथोरिटेटिव बुक्स की, उसे जो है हम लोग पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में आएगा मिस ब्रांडेड ड्रग। अब मिस ब्रांडेड ड्रग जो है इसका क्या मतलब होता है? तो मिस ब्रांडेड ड्रग जो है, हम किसी भी ड्रग को मिस ब्रांडेड तब कहेंगे जब, मतलब जैसे कोई एक ड्रग है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन हो गया, कोई भी उसके अंदर दिक्कत आ गई, अब उस दिक्कत को छुपाने के लिए हम उसके ऊपर कलरिंग कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, या फिर उसको हम लोग पाउडर करें, उसके अंदर हम किसी तरह की पॉलिशिंग करें जिससे कि हम उस डैमेज को छुपा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो गलत होती है, उसी ड्रग को हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। या फिर किसी ड्रग की एक पर्टिकुलर थेरापेटिक वैल्यू है बट हम ये बता रहे हैं कि नहीं वो उससे भी अच्छा इफेक्ट शो करती है, तो उस चीज़ को जो हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग जो है वो कहेंगे, ठीक है। देन अगर जो हमारी ड्रग है उसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर नहीं हुई है, तो उसे भी हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। देन ड्रग जो है उसका लेबल या फिर उसका जो कंटेनर है उसके अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, डिज़ाइन या डिवाइस प्रेजेंट है जो कि कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है या फिर जो भी उसे परचेज़ कर रहा है उसे वो मिसलीड कर रहा है, तो उस चीज़ को जो है उसे भी हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आते हैं मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। तो अब कोई भी कॉस्मेटिक हो गई उसे हम मिस ब्रांडेड कब कहेंगे? अगर जो वो कॉस्मेटिक है उसके ऊपर ऐसा कोई भी कलर उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उसे हम मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कहेंगे। देन अगर जो कॉस्मेटिक है उसकी लेबलिंग जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर या फिर प्रॉपर मैनर के अंदर नहीं हो रखी, तो भी वो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कहलाएगी। देन अगर जो जैसे कॉस्मेटिक का लेबल है, ठीक है, या फिर उसका जो कंटेनर है उसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ लिखी हुई है, कोई भी स्टेटमेंट हो गई या कोई भी चीज़ डिज़ाइन उसके ऊपर बनी हुई है जो चीज़ क्या फॉल्स क्लेम करती है या फिर मिसलीड करती है, तो उसे भी हम लोग मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कहेंगे। तो मिस ब्रांडेड ड्रग हो गई, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक हो गई, इनकी डेफिनेशंस भी ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एडल्टरेटेड ड्रग। तो एडल्ट्रेशन जो है ये वर्ड हम लोगों ने सुना हुआ है, तो इसका सिंपली मतलब क्या होता है? मिलावट, ठीक है। तो यहाँ पर एडल्टरेटेड ड्रग तो कोई भी ऐसी ड्रग जिसके अंदर कोई भी फिल्दी, प्यूट्रेड या फिर डीकम्पोज्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसे हम एडल्टरेटेड ड्रग कहते हैं। नाउ अगर हमने किसी भी एक ड्रग को प्रिपेयर करा है, पैक करा है या स्टोर करा है इन सैनिटरी कंडीशंस के अंदर, जहाँ पर क्या है कि उसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई भी चीज़ एंटर कर सकती है ड्रग के अंदर जिसकी वजह से वो हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस रहेगा, तो उसे भी हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। देन अगर जो कंटेनर है ड्रग का वो उसके अंदर किसी भी तरह का पॉइजनस या फिर डिलीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट है जो क्या करेगा कि ड्रग को हेल्थ के लिए इंजीरियस बना सकता है, तो उसे भी हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे। देन अगर ड्रग के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कलरिंग के लिए है, ठीक है, उसके अलावा उसे प्रिस्क्राइब भी नहीं करा गया, ज़बरदस्ती उसके अंदर कलर के लिए ऐड करा गया, तो उसे भी हम लोग एडल्टरेटेड ड्रग कहते हैं। अगर ड्रग के अंदर किसी भी तरह का हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है, तो भी हम उसे एडल्टरेटेड ड्रग ही कहते हैं। अब अगर ड्रग के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम लोगों ने डाला हुआ है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, तो भी उसे हम एडल्टरेटेड ड्रग ही कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है स्प्यूरियस ड्रग और कॉस्मेटिक। तो स्प्यूरियस ड्रग या कॉस्मेटिक, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक दोनों के लिए स्प्यूरियस टर्म जो है वो हमारे पास में सेम ही रहेगा। तो स्प्यूरियस ड्रग या कॉस्मेटिक क्या होती है? अगर हम किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को एक ऐसे नेम से इंपोर्ट करें, मतलब बाहर से हम इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं एक ऐसे नाम से जो उस ड्रग से बिलोंग करता ही नहीं है, दूसरी ड्रग से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्प्यूरियस ड्रग, ठीक है।
दूसरा, अगर जो ड्रग है उसका लेबल हो गया, कंटेनर हो गया, उसके ऊपर इंडिविजुअल या कंपनी का नाम लिखा हुआ है जो कहता है कि हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं, बट एक्चुअली वो उसके मैन्युफैक्चरर नहीं है, या फिर वो कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भी हम उसे स्प्यूरियस ड्रग या फिर कॉस्मेटिक कहेंगे। देन कोई एक ड्रग है या फिर कोई एक कॉस्मेटिक है, ठीक है, कोई एक मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि हमारी ड्रग या कॉस्मेटिक है, बट एक्चुअली वो उनका प्रोडक्ट नहीं है, तो भी उसे हम स्प्यूरियस ड्रग कहते हैं। एंड मेन जो डेफिनेशन स्प्यूरियस ड्रग की हमारी रहेगी वो यही रहेगी कि मतलब कोई भी एक ड्रग है या कोई भी एक सब्सटेंस है, वो किसी दूसरे के नाम से आ रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आ रहा है, या मतलब किसी भी तरीके से वो दूसरे का नाम ले रहा है दूसरी ड्रग का, एंड वो जो ड्रग है वो नहीं है, तो मतलब दूसरी ड्रग के नाम से हम किसी ड्रग को इंपोर्ट करें तो मेनली उसे हम लोग स्प्यूरियस ड्रग या फिर स्प्यूरियस कॉस्मेटिक जो है वो कहते हैं। अब लास्ट टाइम हमारे पास आते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है? तो जनरली जो हम लोग को पता है, मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया बनाना। तो किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाने के अंदर जैसे उसे बनाना मतलब मेकिंग, उसे ऑल्टर करना, कुछ चेंज उसके अंदर करना, उसका ऑर्नामेंटिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना, उसकी पैकिंग करना, मतलब जैसे टैबलेट्स हो गई तो उसके पैकेट्स के अंदर उसे पैक करना, देन उसकी लेबलिंग करना, उसे तोड़ना, देन उसे ट्रीट करना, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास में क्या आ गई, ड्रग या कॉस्मेटिक को बनाना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मैन्युफैक्चर के अंदर, बट जो कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसिंग होती है किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक की, वो मैन्युफैक्चर के अंदर नहीं आती है। तो सिंपली मैन्युफैक्चर किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक से रिलेटेड क्या होता है, एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग any drug or cosmetic with a view to its sale or distribution, but does not include the compounding or dispensing of any drug or the packing of any drug or cosmetic in the ordinary course of retail business, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर का मतलब सिंपली किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक को सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है, बट कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग जो हो गया वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो डेफिनेशंस है शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल्स की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास बहुत सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, एंड 5 मार्क्स के अंदर क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूछे जा सकते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के, या फिर कुछ डेफिनेशंस यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं हमारे पास एग्जाम के लिए वो इस वीडियो के अंदर कवर हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न करना। बाकी नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मिल ही जाएंगे, तो वो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं या किसी दूसरे सब्जेक्ट की आप वीडियो चाहते हैं तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।